नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधान परिषद ने 24 सीटों के लिए किया तारीखों का ऐलान। 4 अप्रैल को तय की गई मतदान की तारीख। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से देसी कट्टा के साथ सीतामढ़ी का युवक हुआ गिरफ्तार। सड़क निर्माण एजेंसियों की पहल पर तेजी से बदल रही साहरघाट के सड़कों की सूरत। जल्द ही जाम से छुटकारा मिलने की संभावना। मधुबनी में मनाया गया सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिवस। बिस्फी के पटाना ओपी में कार्यरत एसआई मोहम्मद हारून को सेवानिवृत्त होने पर दी गई समारोहपूर्ण विदाई। मधवापुर के कई पंचायतों में कोरोना सुरक्षा के लिए किया जा रहा वैक्सीनेशन कार्य पिछले 3 दिनों से ठप। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत में फोकस स्टूडेंट क्लब ने प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता का किया आयोजन। यूक्रेन में फंसा हुआ है बासोपट्टी के खौना में रहने वाला विवेक। अधिकारी ने परिजनों से मिलकर सही सलामत पहुंचाने का दिलाया भरोसा। भेजा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर टोला में मवेशी घर में लगी आग। मवेशी घर पूरी तरह से जलकर राख, गाय व उसका बच्चा झुलसे। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के अंबेडकर चौक पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया बिस्फी विधायक का पुतला दहन। विधानसभा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और शराब की खाली बोतलों से हरलाखी में एनएच 104 सड़क का नाला जाम। एनएच विभाग ने कराई नाले की सफाई, निकली हजारों शराब की खाली बोतलें। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है। वहीं मधुबनी में कई माह पूर्व से ही कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी 24 सीटों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना 7 अप्रैल को होगी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
दरअसल बिहार में अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। इसी वजह से चुनाव आयोग इससे पहले विधान परिषद की सीटों पर चुनाव संपन्न करा लेना चाहता था। बिहार से चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में चुनाव के लिए तय सीटों, मतदाताओं, बूथों की जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। 24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के 1,32,000 मतदाता शामिल होंगे। चुनाव के लिए सभी प्रखंडों में 540 बूथों का गठन होगा। बड़े प्रखंडों में 2 बूथ बन सकते हैं। चुनाव में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला पार्षद सदस्य भी वोटर होंगे। वहीं शहरी निकाय से नगर पंचायत, नगर पार्षद और नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के अलावा कंटेनमेंट बोर्ड के सदस्य भी स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र प्राधिकार के माध्यम से निर्वाचित होने वाले सदस्यों का चुनाव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप से पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर के आलोक सिंह के रूप में की गई है। गौरतलब है कि वह सीतामढ़ी से मधुबनी किसी अभिषेक झा को हथियार बेचने के लिए आया था, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड हनुमान मंदिर के समीप मंगलवार को देसी कट्टा बेचने आए सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर के एक युवक को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नगर थाना के सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि मंगलवार को गश्ती के दौरान नगर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक से मिली गुप्त सूचना के आधार पर वह हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंचे। पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से युवक को खदेड़ कर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कमर से देसी कट्टा बरामद किया गया। उस युवक ने बताया कि वह हथियार अभिषेक झा को बेचने के लिए आया था। वह 27 फरवरी को भी आया था, पर उस दिन अभिषेक झा के नहीं आने के कारण हथियार नहीं बेच पाया। मंगलवार को अभिषेक झा ने उसे हनुमान मंदिर के पास हथियार लेकर आने के लिए फोन किया था। आलोक सिंह को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया गया है। इस मामले में अभिषेक कुमार झा को भी थाना में आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सहरघाट में नेशनल हाईवे 104 सहित एसएसबी कैंपों को जोड़ने के लिए बेहतरीन सड़क बनाने की गति तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर सहरघाट की सूरत बदलती नजर आ रही है। साथ ही लोगों को सड़क की बदलती सूरतों से जाम से जल्द ही छुटकारा मिलने की संभावना है। सड़क निर्माण एजेंसियों की पहल पर सहरघाट की सूरत तेजी से बदल रही है। लोगों को जल्द ही जाम से छुटकारा मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर व्यवसायियों का व्यापार भी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। गौरतलब है कि वहां नेशनल हाईवे 104 सहित एसएसबी कैंपों को जोड़ने के लिए बेहतरीन सड़क बनाने की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। स्टेट हाईवे 75 की चौड़ाई बढ़ाने की योजना भी सरकार की है। इन कार्यों को पूरा होने के बाद लोग अपने व्यापार और अन्य कार्यों के लिए कम समय और कम खर्च में अधिक दूरी तय कर सकेंगे। इस वजह से न केवल लोगों को जाम में फंसने सहित अन्य परेशानियां खत्म होगी, बल्कि लोग कई तरह से अपना विकास करने में भी सफल होंगे। इस कार्य की प्रगति के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता जाहिर की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिवस को मधुबनी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महादलित टोले में बस्तियों के बीच बच्चों के बीच केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। मधुबनी जिला जदयू कार्यालय दलित बस्ती सहित विभिन्न इलाकों में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केक काटा गया। पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह, सत्येंद्र कामत, बचनू मंडल सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ताओं ने कनैल गांव के दलित बस्ती में बच्चों के बीच सीएम का जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर बच्चों और ग्रामीणों के बीच केक और मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर संकल्प लेते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने विकास के पैमाने को बिहार के ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरह वह भी जन कल्याण कार्यों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे।
मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर दलितों, महिलाओं, बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, बचनू मंडल, विनय झा, रजा अली, विश्वजीत सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन छियै, वही के शुभ अवसर में हम सब जन्मदिन पर बच्चा सब के जे हम सब लड्डू बांट रहल छी। श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और यहाँ पर ये महादलित का बस्ती है और यहाँ के लोगों, खासकर बच्चे और बच्चियों ने मिलजुल कर उनका जन्मदिन मनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए केक काटा गया है और आप देख रहे हैं यहाँ लड्डू भी लोग वितरण कर रहे हैं कि कितने उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी परिसर में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसआई मोहम्मद हारून के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी में कार्यरत एसआई मोहम्मद हारून को सेवानिवृत्त होने पर पतौना ओपी परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त एसआई को ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने अंग वस्त्र एवं छाता देकर विदाई दी। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए ओपी अध्यक्ष ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रदान करने को लेकर समय से थाना आना व अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठापूर्वक सक्रिय रूप से कार्य किया। इनसे पुलिस पदाधिकारी को प्रेरणा लेनी चाहिए। विदाई समारोह को एएसआई राजेश कुमार शर्मा, पत्रकार सत्यनारायण यादव, रंजीत महतो, मोहम्मद बेलाल, सुनील कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर चौकीदार सिवे पासवान, राम सुगारत पासवान, सिंघेश्वर पासवान, महेंद्र सदाई, गोपाल पासवान, संजय यादव, सगुनी पासवान समेत सभी चौकीदार उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से मधवापुर प्रखंड के कई पंचायतों में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह ठप है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व तक वैक्सीनेशन कार्य चल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। मधवापुर के अनेक पंचायतों में कोरोना सुरक्षा के लिए किया जा रहा वैक्सीनेशन कार्य 3 दिनों से बंद है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले तक इलाके के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर रोज लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें टीके दिए जा रहे थे, लेकिन कैंप बंद होने के कारण लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को पोलियो उन्मूलन अभियान में लगाया गया है। यह अभियान 3 दिन बाद चौथे दिन संपन्न होगा। उसके बाद फिर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मचारियों को फुर्सत नहीं रहने की वजह से कोरोना टीकाकरण कैंप बंद करना पड़ा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत भवन पर फोकस स्टूडेंट क्लब के तत्वाधान में सम्मान प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन परिषद सदस्य अंजलि कुमारी ने फीता काटकर किया। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत भवन पर फोकस स्टूडेंट क्लब के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी ने फीता काटकर किया। फोकस स्टूडेंट क्लब के द्वारा 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे जयनगर प्रखंड के बच्चे, अभिभावक व शिक्षक में भारी उत्साह दिखी और सभी ने अपना सहयोग दिया। फोकस स्टूडेंट क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद नोमान रजा ने कहा कि इस प्रतियोगिता से आने वाले 5 सालों में बैरा पंचायत के साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को निखारने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल विजय कुमार यादव, पूर्व मुखिया डॉक्टर मोहम्मद शकील, अशोक कुमार, मोहम्मद फैजान सुनेद, विकी कुमार, रत्न मिश्र और पंचायत वासी एवं फोकस स्टूडेंट क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। प्रथम दिन 450 बच्चे शामिल हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीलाल,
शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। प्लेन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना निवासी योगेंद्र प्रसाद साह का पुत्र विवेक प्रसाद साह यूक्रेन में फंसा हुआ है। गौरतलब है कि 2020 में वो यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया था। इधर रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर परिजन काफी चिंतित हैं। हालांकि इस बीच प्रशासन व अधिकारी विवेक के परिजनों से मिले हैं और उन्हें विवेक को सही सलामत उसके घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना निवासी योगेंद्र प्रसाद साह के पुत्र विवेक प्रसाद साह यूक्रेन में फंसा हुआ है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिलने पर उनके घर पहुंची।
सीओ हर्ष हरि ने बताया कि अभी विवेक यूक्रेन के बुलेट 3 दिन में पहुंच जाएगा, जिसके बाद भारत लौट सकता है। प्रशासन ने विवेक के घर पर पहुंचकर उनके परिजन को भरोसा दिलाया है। मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार भी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार विवेक के परिजन काफी चिंतित थे। प्रशासन ने विवेक से दूरभाष पर बातचीत की। विवेक 2 भाई है। परिजन ने प्रशासन से गुहार लगाई कि विवेक सकुशल घर वापस लौटे। थानाध्यक्ष एवं सीओ ने परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की लड़ाई में मधुबनी जिला के छात्र दहशत की छाए में हैं। परिजन भी काफी परेशान हैं। भारत स्वदेश लौटने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय कई जनप्रतिनिधि भी विवेक के यूक्रेन में फंसे रहने से काफी चिंतित हैं। वह एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए दिसंबर 2020 में यूक्रेन निकला। वीएन क्राइजीन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी का छात्र है। अभी फिलहाल यूक्रेन में फंस जाने से गांव के लोग भी परेशान हैं। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित खौना गांव स्थित है। यूक्रेन में विवेक की फंस जाने की सूचना पूरे गांव में फैली है। मौके पर खौना के पंचायत के मुखिया हरिनारायण सहनी, पंचायत समिति सदस्य दिलीप पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड में 1961 से स्थापित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। वहीं इसको लेकर शिवरात्रि के दिन मंदिर का लोकार्पण किया गया। रहिका प्रखंड अंतर्गत कोकडीह टोल सीमा जो जीवच चौक से कपिलेश्वर मार्ग में विद्याभूषण पंडित गोविंद शास्त्री द्वारा गोविंदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 1961 में सीमा गांव कोकडीह टोल में किया गया था। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में भगवान कपिलेश्वर नाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु बाबा गोविंदेश्वर की पूजा और निकट स्थित कुआं का जल उन्हें चढ़ाकर ही अपना धाम यात्रा सफर करते थे। किन्हीं कारणवश शास्त्री के द्वारा बनाए गए मंदिर प्रांगण को क्षति पहुंची, लेकिन मंदिर के मुख्य भाग में परिवार और गांव के लगभग सभी श्रद्धालु भगवान गोविंदेश्वर की पूजा निरंतर करते रहे और बाबा अपनी कृपा उन पर बरसाते रहे। लगभग 60 वर्ष के बाद शास्त्री जी के पुत्र कृष्ण कुमार झा की आस्था से मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया था, जो अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, जिसे नए स्वरूप में गोविंदेश्वर महादेव मंदिर का शुभ लोकार्पण कार्यक्रम अपने अपने स्थान पर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कृष्ण कुमार झा के कर कमलों से पूज्य ज्योतिषाचार्य रामाकर मिश्र बजरंग संकीर्तन मंडली परिवार व ग्रामीणों की उपस्थिति में इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शुभारंभ किया गया। इस सब की जानकारी पंकज कुमार झा ने दी। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भऽ गेल छलैया, आब ई मंदिर बाबा के महिमा भेलनि तऽ शुरू भेलै। तैं हमरा सबके इएह होइया जे बाबा के जे पूजा करें सबके मनोकामना पूरा करें। की नाम भेलै अपने के? जतेक जे छथिन सबके पूरा करें। की नाम भेल अपने के? रंजू देवी। ई कते दिन से मंदिर बनल छै? 1961 में बनल रहे, 2000 में समाप्त भऽ गेल, क्षतिग्रस्त भऽ गेल छलै। किछु नहि छलै। बाबा खाली गोविंदेश्वर महादेव मंदिर जगह के नाम सीमा गांव में आगे कपिलेश्वर मार्ग में छे और आय के मंदिर नहीं छथिन। 1961 में विद्याभूषण रहथिन हमर परबाबा गोविंदेश्वर शास्त्री जी से बनेने रहथिन। उनकर जीर्णोद्धार भेले 60 साल बाद। और एकर मंदिर के खासियत है कि जे पहले भक्तजन जाइत रहथिन महादेव बाबा कपिलेश्वर नाथ के दर्शन करे जल चढ़ा के कुआं छाइन कुआं के पानी चढ़ा के जल चढ़ा के तखन जाय छलै अपन यात्रा धाम के यात्रा सफलपूर्वक पूर्ण करैत रहे। वह बाबा के आस्था राख के फिर से मंदिर के नया स्वरूप में जीर्णोद्धार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ पंचायत के इस्लामपुर टोला में एक मवेशी के घर में अचानक रात में आग लग गई। आग लगने से एक तरफ जहां मवेशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, वहीं मवेशी घर में रहा गाय व उसके बच्चे भी झुलस गए। भेजा थाना अंतर्गत रहुआ संग्राम के इस्लामपुर टोला में एक मवेशी घर में आग लगने से जहां मवेशी घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया, वहीं एक गाय व उसका बच्चा झुलस गया।
इस घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बोलबम झा पीड़ित परिवार के सदस्य से मिलने पहुंचे। वहीं मधेपुर के अंचल अधिकारी ने कर्मी को भेजकर इसकी रिपोर्ट तलब की है। रात के करीब 10 बजे इस्लामपुर गांव के अब्दुल कादिर के मवेशी घर के घूर में आग लग गई। अगर एक महिला की नींद नहीं खुलती तब बड़ा हादसा होने का संभावना बन गया था। उसके चिल्लाने पर लोग दौड़ कर आए, तब आग पर काबू पाया गया, नहीं तो रिहायशी मकान भी इस आग के चपेट में आ जाता, मगर बाल बाल बच गया। आप ही के मवेशी के घर में आग लगी है? हाँ, हमको लड़का था। हाँ? लड़का हमको था। आपके लड़का के मवेशी घर में? तो क्या सब नुकसान हुआ? नुकसान नहीं, दूसरा नुकसान हुआ। क्या सब नुकसान हुआ? बकरी 3 ठो था, बच्चा 2 हाँ। 1 ठो बुढ़िया बकरी, वही बच्चा जो आप देखे हैं, गाय का बच्चा? गाय का बच्चा वही इसको ये देखिए। और ये गाय? हाँ, गाय का जख्म, वही में जो सामान था सो अपन। उस घर में जो सामान था वो भी जला? वो भी जल गया। कितने बजे रात में लगी थी? 10 बजे रात। तो पूरा घर जल गया, आपको पता नहीं चला? नहीं, पूरा घर जब सामने वाला है उसको नहीं, जब उसको पता है वो कहा, जब यहाँ से जो हमको लड़की था ना, फोन करे थे कहूँ बाहर, तो वही माँ घर में आग लग गई। आपकी बेटी का ससुराल बगले में है? हाँ, वहाँ है रही टोला। वो यहाँ ससुराल से आई हुई है? हाँ, ससुराल से यहाँ आई है। तो फोन से बात कर रहे थे? हाँ, वहाँ बात कर रहे थे। तो उसी बात करने के दौरान वो बाहर निकली? हाँ, बाहर निकली तो देखिए वो बहुत आग लग गई। जर गए, अहिना का जरते जरते चारों बगल जर गए। गाय लग जो आए तो गाय का जो डोरी था, जब जल गए तब गाय भागे, वो सब जल गई तब तकर बाद भागे। तोड़ने वाला तो नहीं था, वो जला तकर बाद। गाय भी भागी है तो रस्सी जलने के बाद है? हाँ, तबे। गाय का बच्चा नहीं भाग सका? नहीं, वो भीतर में और था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। हाँ। घर यही रुआ सगाम टोला इस्लामपुर, वार्ड नंबर 9 में। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबी की पहचान बेता परसा निवासी गांव के मोहम्मद शाहिद के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बेता परसा गांव निवासी मोहम्मद शाहिद के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई प्रमोद कुमार सिंह दल बल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर शाम शराब के नशे में हंगामा कर रहे उस व्यक्ति को बेता परसा चौक से गिरफ्तार किया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि चिकित्सक के द्वारा शराब पीने की पुष्टि होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा विधानसभा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर चौक पर उनका पुतला दहन कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर बुधवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बस्ती विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान मौजूद माले कार्यकर्ताओं ने विधायक बचौल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान माले के श्याम पंडित सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने विधानसभा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कटु बयान देकर भारत के संविधान पर हमला करने का काम किया है। महमदपुर, पटना और बिस्फी विधायक के रघौली गांव से अब तक जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं उन सब पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई हो। इन सब अपराधियों के पकड़े जाने से साफ जाहिर होता है कि विधायक के द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। इसलिए राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। मौके पर श्याम पंडित, धर्मेंद्र पंडित, सोनधारी राम, शिवराम, रामदेव पासवान, गोपाल राम,
कामेश्वर राम, जनक मुखिया, राम विनय पासवान, कलेश्वर सदाई, मलभोगिया देवी, जरीना खातून, ललिता देवी, पलटू मंडल व परमेश्वरी देवी सहित अन्य भाकपा माले कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज हम लोग का कार्यक्रम था देशके विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो विधानसभा परिषद में बोला जो मोहम्मडन को वोट अधिकार से समाप्त किया जाए, उसको नागरिकता से समाप्त किया जाए। यह डायरेक्ट भारत के संविधान से हमला है। भारत का संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी निर्माण किए हैं, उसमें हम 4 मजहब के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अधिकार है और वो एक कौम पर हमला किया है, तो इसका मतलब है कि संविधान पे हमला हुआ है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं राज्यपाल से जो इसका विधानसभा सदस्यता रद्द किया जाए। ऐसे विधायक को विधानसभा में बने रहना उचित नहीं है। कहे कि जो संविधान पे हाथ रख के शपथ खाया है उसी संविधान को गाली दिया है। इसीलिए जनता के बीच काफी आक्रोश है और इसी आक्रोश में आज हम लोग इसकी विधायक का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ श्याम पंडित, भाकपा माले, बेनीपट्टी प्रखंड सचिव। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब तक आपने जल जमाव व नाले जाम को लेकर कई खबरें सुनी और देखी होगी। हमें आपको दिखा रहे हैं हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर गांव में, जहां एनएच विभाग के द्वारा नाले की सफाई कराई गई क्योंकि नाला के कारण सड़क पर जल जमाव लगता था। जब नाले की सफाई हुई तो उस नाले से हजारों शराब की खाली बोतलें बरामद हुई है। अब यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि जिस राज्य में शराब बंदी कानून लागू है, वहां नाले से तकरीबन हजारों शराब की खाली बोतलें बरामद की गई है। शराब की खाली बोतलों से नाला जाम। यह बात सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन यह सच है। दरअसल हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव में एनएच विभाग के द्वारा बनाए गए नाले से हजारों बोतलें शराब की खाली बोतलें निकली। गौरतलब है कि इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे गंगौर गांव के बाजार के समीप एनएच 104 पर करीब 2 महीनों से जल जमाव की समस्या हो गई थी, जिससे स्थानीय लोग समेत वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही थी। इधर ग्रामीणों की शिकायत पर एनएच विभाग की ओर से बुधवार को नाला की सफाई के लिए कर्मियों के साथ जेसीबी व टंकी को भेजा गया, जहां जेसीबी के मदद से नाला का ढक्कन हटाते ही नेपाली, देशी व विदेशी शराब की बोतलें ही बोतलें दिखाई देने लगी, जहां स्थानीय लोग सहित विभाग के कर्मी यह देखकर दंग रह गए कि शराब की सैकड़ों खाली बोतलों ने नाले को जाम कर दिया था, जिस कारण नाला का पानी सड़क पर फैल रहा था। ग्रामीणों की माने तो सड़क की जल निकासी के लिए नाले में जगह जगह छोटे छोटे होल बनाए गए हैं, जिसका उपयोग शराबियों के द्वारा शराब सेवन के बाद डस्टबिन के रूप में कर रहे हैं। बहरहाल विभाग की ओर से भेजे गए कर्मियों के द्वारा मार्ग पर जमी जल को पानी टंकी के माध्यम से हटा दिया गया, लेकिन शराब की खाली बोतलें व कचरे को जस का तस छोड़ दिया गया है। इस बाबत विभागीय इंजीनियर हैदर अली ने बताया कि नाले की सफाई जेसीबी से नहीं हो सकता है, इसके लिए भारी संख्या में मजदूर को लाकर सफाई कराई जाएगी। में पूरे शराब के बोतलों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है और नाला जाम पड़ा है। यदि पूरे नाले में शराब का बोतल और पूरे कचरा जो गांव वालों ने उसमें डाल रखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए सड़क पर पानी फैल रहा है। हाँ, नाला जाम है। नाला जाम है। और जैसे कि हमने भी देखा है, ज्यादातर शराब की ही बोतलें हैं। बिल्कुल एकदम आप देखिए जाके पूरे शराब के बोतल पे ही भरा पड़ा है नाला। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद सड़क के बगल में नाले से इतनी बड़ी संख्या में बोतलें निकल रही है, क्या कहेंगे इस पर? उस पर तो अब सरकार है, क्या बोले, सब सरकार का जज्बात है। शराब बंद है, शराब चालू है। नाम क्या हो सर आपका? नसीम हैदर। अच्छा, इसमें क्या है सर आपका डिजिग्नेशन, क्या पोस्ट क्या है सर? इंजीनियर।
है सड़क विभाग? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बच्चे के बीच का विवाद इतना बढ़ा कि उसमें अभिभावक बुरी तरह जख्मी हो गए। मामला बिस्फी थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चे के विवाद में अभिभावकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति का सर फूट गया। बहरहाल पीड़ित व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित ने आवेदन देकर दूसरे पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना इलाके में बच्चे को खेलने को लेकर आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चे के परिजन का मारपीट के दौरान सर फट गया। मारपीट के दौरान जख्मी होने के बाद पीड़ित परिवार को सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि नगर थाने में इसकी शिकायत की गई है। नगर थाना से पुलिस ने बयान भी दिया है। गौरतलब है कि देखने की बात यह है कि दोषी पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। घटना ये घटा था, जैसे बच्चे लोग खेल रहे थे तीती खेलते खेलते बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। आपस में झगड़ा करते करते बच्चे का पिता जो है वो बच्चे के पिता बच्चे को मारने लगा और मारते मारते सियान में होने लगा आपस में। तो उसी में लड़के उसके तरफ से ना कितने आदमी को चोट लगा हुआ आप लोग तरफ से? हमारे घर से 3 आदमी को चोट लगा हुआ। 3 आदमी को? कहाँ घर पड़ता है? किरवार घर हुआ। थाना बिस्फी पड़ता है, जिला मधुबनी पड़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामधारी साहब हुआ। आप लोग उन्हीं के साथ हैं? हाँ, मेरे साथ है। उनका नाम संगीता कुमारी है। उनको का बात होता करीब 15 को टाका पड़ा हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे वार के दरमियान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस सही सलामत सुरक्षा के साथ भारत लाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस दौरान मधुबनी के भी कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
कई वापस भारत लौट चुके हैं, कुछ को लाने की कवायद जारी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा सभी पार्टी कार्यालय के सभी जिला के अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक करके जिला मधुबनी से यूक्रेन गए छात्रों का जो लिस्ट बिहार प्रदेश के द्वारा भेजा गया है, उस लिस्ट के आधार पर सभी विधानसभा के लिए उनके परिजनों से संपर्क करने के लिए टोली बनाया गया है, जिसके तहत बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा देश भर में सभी जिलाध्यक्षों को अपने अपने जिला के लिए मॉनिटरिंग का प्रमुख बनाया गया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला मधुबनी के अध्यक्ष शंकर झा में अध्यक्षता में टोली को दिया गया, जो विधानसभा स्तर पर यूक्रेन में पड़ रहे हैं और वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता देने को लेकर टोली बनाया गया। इस बैठक में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला मंत्री राधा देवी, प्रमोद सिंह, पवन झा, अरविंद चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा जंग बहादुर यादव, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति में अनियमितता के खिलाफ आगामी 12 मार्च को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आम किसानों से भी इसमें भाग लेने की अपील की है। मधुबनी जिला किसान कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर धान अधिप्राप्ति में हुई अनियमितता के खिलाफ आगामी 12 मार्च को समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी में हुई धांधली के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मधुबनी में 12 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि पूरे मधुबनी जिला में 23,892 किसान के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन किया गया, जिसमें से मात्र 15,787 किसानों का ही धान खरीद हो सका। बाकी 8,105 किसानों का धान खरीद नहीं हो पाया। पैक्स अध्यक्ष अपने और अपने संबंधियों के नाम पर अधिप्राप्ति दिखाकर राशि का बंदरबाट कर लिया गया है और किसान हताश और निराश हैं। आज किसान को संगठित होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का समय आ गया है। उन्होंने अपील किया कि सभी किसान साथी 12 मार्च को समाहरणालय पर पहुंचकर अपने हक की आवाज को बुलंद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज झा, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, नेता अमानुल्लाह खान, राजीव शेखर झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। बताइए सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पूरे बिहार में जिस तरह से धान अधिप्राप्ति में घोटाला किया गया है, जो किसान है उसका धान कहीं भी नहीं खरीद किया गया है, लेकिन व्यापारियों से धान लेकर के और पैक्स अध्यक्षों द्वारा धान की अधिप्राप्ति दिखा करके अपने और अपने निकटस्थ लोगों, अपने पारिवारिक लोगों और अपने निकटस्थ लोगों के नाम पर धान की अधिप्राप्ति दिखा करके राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। इससे यह साबित होता है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों की हथमारी कर रही है। मैं मधुबनी से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूं और राज्य के प्रत्येक जिले मुख्यालय पर इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। 12 तारीख को मधुबनी में समाहरणालय के सामने हम लोग धान लेकर के किसान हमारे आएंगे, हमारे साथी आएंगे और हम जिला पदाधिकारी महोदय को धान देने का काम करेंगे। जो धान होगा या तो जिला पदाधिकारी लेंगे या फिर समाहरणालय के गेट पर हम लोग छोड़ करके जाएंगे धान को। ये हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन होगा हम लोगों का, क्योंकि किसानों का धान खरीद नहीं हुआ, या तो किसान औने पौने भाव में धान बेचने पर मजबूर हो गए, या फिर किसानों का धान अपने घर में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में किसान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोर हो गई। हम लोगों का शुरू से मांग रहा है कि जो एमएसपी है किसी भी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह किसानों को मिलना चाहिए और उसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए। इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार एमएसपी नहीं देती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। फिर यह सरकार कानूनी गारंटी क्यों नहीं देना चाहती है? आज मधुबनी में
8500 से 8100 से ज्यादा लगभग 8200 किसानों का धान अधिप्राप्ति नहीं किया गया है। यह अपने आप में यह आंकड़ा साबित करता है कि किस तरह से जो आवेदित किसान है उसका अपने आप में यह साबित करता है कि किस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ है, किस तरह से किसानों के नाम पर राज्य का बंदर बांट और लूट किया गया है। इसके खिलाफ मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के तत्वावधान में इस बैनर तले हम लोग सभी साथियों को साथ लेकर के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं अमनुल्लाह भाई हैं, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, इस तरफ हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के संयोजक हैं। सारे लोग साथ होकर के, क्योंकि यह मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम सभी लोग साथ होकर के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और एक चीज और है, रैयत किसान से ज्यादा गैर रैयत किसान के नाम पर मधुबनी जिला में दिखाया गया है कि किसान धान की अधिप्राप्ति हुई है। यह भी अपने आप में साबित करता है कि कहीं नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड के मानसीपट्टी गांव स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में अष्टजाम का आयोजन किया गया। वहीं रात भर चली पूजा पाठ के बाद तकरीबन 1500 श्रद्धालुओं के बीच महाभंडारा का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली पंचायत के मानसीपट्टी गांव स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में बीते मंगलवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में रात भर चली पूजा पाठ के बाद बुधवार को करीब 1500 श्रद्धालुओं के बीच महाभंडारा का प्रसाद वितरण किया गया। महाभंडारा का प्रसाद साधु, संत, पंडित, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, महिला व पुरुष सभी तबके के लोगों ने ग्रहण किया। महाभंडारा के प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं को पूरी खीर व सब्जी खिलाया गया। बीते मंगलवार की रात भर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और काली दुर्गे राधे श्याम का अष्टजाम संकीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। गंगुली पंचायत की मुखिया इंदु देवी, पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय, रवि राय, लीला यादव, भोगी यादव, शैलेंद्र यादव, अशोक राम, कमलेश ठाकुर, रामनाथ यादव, सुमन यादव, रामफल मंडल ने पूजा पाठ व महाभंडारा के कार्यक्रम को अपना तन, मन व धन लगाकर सफल बनाया। यहाँ पे जो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम था बताइए। गंगुली मानसीपट्टी, यह जगह गंगुली मानसीपट्टी में अवस्थित है और यहाँ पंचानन महादेव मंदिर है। यहाँ शिवलिंग में चारों दिशा से उनका जो है तो पिक्चर बना हुआ है महादेव का। और यहाँ महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में महा अष्टजाम का आयोजन किया गया है और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है और यह ग्रामीणों के सहयोग से संपन्न हुआ। सभी ग्रामीण यहाँ पर जो है तो एकत्रित हुए थे और यहाँ पर जो है तो जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर भगवान से जो है तो कामना किए और मनोवांछित फल की इच्छा से यहाँ पर कामना किए। और उसके बाद आज 11 बजे यह संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे 1500 लोग का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारा का मतलब आनंद ले रहे हैं। यहाँ इसकी क्या खासियत है? यह शिवलिंग चारों दिशा में है, जो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में काठमांडू में है और एक यहाँ पर है। यहाँ जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं, जो कोई भी इच्छा लेकर के आज तक आए हैं, उनका इच्छा जरूर पूरा हुआ है, मनोवांछित फल उनको प्राप्त हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ से दूर दराज के लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और अपना यहाँ पर जो कुछ भी इच्छा हो महादेव के सामने अपना इच्छा रखें, आपको जरूर इच्छा की प्राप्ति होगी। इन्हीं कामना के साथ मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग बार बार यहाँ पर आवे और आए, जरूर आए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम कलवाही से नाजरपुर होते हुए मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क में बाइक की ठोकर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वृद्ध महिला की उम्र तकरीबन 75 वर्ष की थी। आनन फानन में उसे मधुबनी हेरिटेज अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कलवाही से नाजरपुर बेलाही होते हुए मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क में मंगलवार की शाम कलवाही थाना क्षेत्र के मंगाटोल बेलाही गांव स्थित बाइक की ठोकर से 75 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। मृतका महिला की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के मंगाटोल निवासी पप्पू मुखिया की मां रजिया देवी के रूप में हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस महिला मंगलवार की देर शाम घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे कुम्हार के यहां पूजा के लिए मिट्टी का दीप लेकर आ रही थी। तभी कलवाही से मधुबनी की ओर जा रही एक बाइक ने ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में लोगों ने उसे इलाज के लिए मधुबनी हेरिटेज हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन वह महिला रास्ते में ही दम तोड़ दी। उसके बाद परिजनों ने शव को लेकर मंगाटोल आए और बाइक चालक को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद कलवाही के थाना अध्यक्ष रात्रि 10 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पुरुषोत्तम ने बताया कि मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए मुखिया, सरपंच एवं उसके परिजनों से पंचनामा बनाकर छोड़ दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कमला तटबंध पर मिट्टी भराई के क्रम में एक ट्रैक्टर बुरी तरह पलट गई थी। गौरतलब है कि ट्रैक्टर से पलटने से ट्रैक्टर का चालक 25 वर्षीय घायल हो गया था, जिसकी बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कमला तटबंध पर मिट्टी भराई के क्रम में एक ट्रैक्टर पलट गई थी। इस घटना में घायल 25 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की मौत बुधवार को इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ट्रैक्टर चालक सहरसा जिले का 25 वर्षीय मिथिलेश यादव बताया गया है। बताया जा रहा है कि इन दिनों कमला नदी तटबंध पर मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार की देर शाम ट्रैक्टर चालक हरना नीम चौक स्थित एक दुकान में चाय पीकर वापस ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। इसी दौरान कुछ ही दूर जाने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और तटबंध के पूर्वी किनारे में जा पलटा। इस घटना में चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में चालक को आनन फानन में इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां बुधवार को इलाज के दौरान चालक ने दम तोड़ दिया। इधर इस संबंध में रुद्रपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा है कि घटना की ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है। जानकारी प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।